ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्चकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय बड़ा ही गोपनीय रहस्य के बारे में है। अपनी कुलदेवी का पता कैसे लगाएं, कैसे उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, कैसे खुश करें, इसी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमारा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, आप अपनी कुलदेवी का पता कैसे लगाएं? पहले आप ये पता करें कि हम किस ऋषि की संतान हैं और उन ऋषि के नाम गोत्र क्या है। जब आप ये पता कर लेंगे कि हम फलाने ऋषि की संतान हैं तो आपको अपने गोत्र का पता लग जाएगा, और जब गोत्र का पता लग जाएगा तो आपकी कुलदेवी का भी नाम मालूम हो जाएगा। और दूसरे, फिर आप ये भी पता करें कि आपके पूर्वज पुरखा कोई भी घर का कार्य करते थे तो वो सबसे पहले पूजा कहाँ करते थे, किस देवी की पूजा करते थे। तो ये पता लगा लिया तो समझ लीजिए कि आपकी वो ही कुलदेवी है। क्योंकि जहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सभी अपनी कुलदेवी के पास ही होते हैं, कुलदेवी के स्थान पर जाते हैं लोग। जब शादी होके आती है किसी बच्चे की तो जोड़ा सहित अपनी कुलदेवी के यहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं और वहाँ पर चादर आदर जो भी चढ़ती है वो चादर आदर चढ़ाते हैं। तो समझ लीजिए कि वो ही हमारी कुलदेवी है। और कुलदेवी हमारे घर की सुरक्षा और कवच अर्थात ढाल का काम करते हैं। कुलदेवी के रहते हुए हमारे घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर कुलदेवी खुश हैं तो, यदि खुश नहीं हैं तो हमारे कार्यों को बिगाड़ेंगे, घर में कलह पैदा करेंगे, तमाम प्रकार के संकट उपद्रव घर में हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी आपकी वंश वृद्धि को भी रोक सकते हैं यदि कुलदेवी नाराज हैं। इसलिए हमें आपको सबको अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना चाहिए। और प्रसन्न कब होती हैं? उनकी प्रतिदिन पूजा नहीं होती है। जैसे होली, दीपावली आदि पर्वों पर सर्वप्रथम आप अपनी कुलदेवी को भोग प्रसाद चढ़ाएं, उनकी पूजा वंदना करें। बस इतने से ही कुलदेवी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि कुलदेवी की हमेशा आप पर प्रसन्न हैं तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और यदि आप अपना जीवन खुशहाल रखना चाहते हैं
तो अपनी कुल देवी की पूजा कभी भी ना भूलें। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कुछ कुल देवियों के नाम बता रहा हूँ कि किस गोत्र की कौन सी कुल देवी है। संपूर्ण तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, टाइम भी थोड़ा होता है वीडियो का। तो मित्रों, अब आ जाइए कि वशिष्ठ ऋषि, जो वशिष्ठ ऋषि की संतान हैं, उनकी कुल देवी का नाम भट्टारका देवी है। और जो मार्कंडेय ऋषि की संतान हैं, उनका गोत्र तो वो उनकी संतान, उनका गोत्र का नाम मार्कंडेय गोत्र है, और कुलदेवी का नाम महाभागा देवी है। और जो पारा ऋषि की संतान हैं, उनका गोत्र पाराशर, कुलदेवी का नाम प्रभा देवी है। और जिनका गोत्र भारद्वाज, उनकी कुलदेवी का नाम श्री माता है। नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लीजिए। और जो गर्ग गोत्र वाले हैं, उनकी कुलदेवी का नाम अंबिका देवी है। और गौतम ऋषि की जो संतान है, गौतम गोत्र वाले, उनकी कुलदेवी का नाम अश्वलेषा देवी है। तथा जिनका जिंदल गोत्र है, उनकी कुलदेवी बाला सुंदरी हैं। शांडिल्य गोत्र की कुलदेवी कात्यायनी देवी हैं। मित्रों, अत्रि गोत्र, जो अत्रि इसकी संतान हैं, उनका गोत्र अत्रि गोत्र कहलाता है। और अत्रि गोत्र चंद्रवंशी युद्धवंशियों का गोत्र है, जो कि सर्वोपर है। इनकी कुलदेवी का नाम रुचि परमेश्वरी और इसके देवता शिव हैं। अर्थात कुलदेवी का नाम शिव प्रिया है अत्रि गोत्र वालों की। और याज्ञवल्क्य गोत्र की कुलदेवी का नाम दुर्गेश्वरी देवी है, अर्थात दुर्गा देवी है। वत्स गोत्र वालों की कुलदेवी का नाम सिद्धेश्वरी देवी है। मित्रों, अंगिरा गोत्र वालों की कुलदेवी का नाम चंडा देवी है। और कौशिक गोत्र वाले क्षत्रियों की कुलदेवी का नाम गोत्रपा देवी है। और भृगु गोत्र, जो भृगु ऋषि की संतान हैं, उनका गोत्र भृगु है, और उनकी कुलदेवी का नाम विश्वेश्वरी देवी है। तथा मित्रों, मरीच पुत्र कश्यप की जो संतानें हैं, उनका गोत्र कश्यप है, और उनकी कुलदेवी का नाम त्रिपदा देवी है। मित्रों, सर्वप्रथम आप यह जानिए कि मैं कौन से ऋषि की संतान हूँ, उनका गोत्र क्या है, फिर आप अपनी कुलदेवी को ढूंढ निकालोगे। फिर उनकी पूजा अर्चना करके अपने परिवार का जीवन सुखमय बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो
तो कमेंट करना और लाइक भी कर लेना, शेयर भी करना। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।